हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे, जो हमने हमारा टॉपिक स्टार्ट कर रखा है एवरेज यानी कि औसत, उसके आगे की टाइप्स के बारे में। उम्मीद है आप लोगों को पिछली टाइप समझ में आ गई है जो कल वाली थी, और उसमें 3 ही टाइप हुई थी, प्लस उसका जो बेसिक चीज़ें थी वो सारी मैंने आप लोगों को बता दी थी। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। अब नेक्स्ट टाइप कौन सी है? जब समूह में एक व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति रख लिया जाए। ठीक है, एक जाए उसकी जगह दूसरा आ जाए, ये काम। तब कल तक तो जा ही रहे थे या आ ही रहे थे, अब जाएगा और आएगा, या आएगा या जाएगा, बात तो एक ही है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को इस पर्टिकुलर टाइप का शो रखा है, पढ़िए। तो भाई पहला क्वेश्चन है कि 10 व्यक्तियों के समूह में से 60 किलोग्राम के एक व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति रख लिया गया, जिससे औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ गया। नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। ठीक है, समझ में आया कि बात? एक चीज देखिए कि जो भी 10 व्यक्ति थे, ये सारे 10 व्यक्ति, इन सब का औसत भार कुछ एक्स था, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। इनका औसत भार अपॉन में 10 इज इक्वल टू एक्स था। गॉट इट? तो गाइज, इसमें से एक बंदा चला गया, 60 किलोग्राम के व्यक्ति को हटाकर उसकी जगह एक दूसरा व्यक्ति रख लिया, जिससे औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ गया। अब ये बात श्योर है कि वजन अगर उनका बड़ा है, उसकी जगह दूसरा भी आया है, 60 घट के कुछ और आया है, जिससे इनका जो औसत था उससे एक बढ़ गया, x+1 हो गया इनका एवरेज। तो ये बात श्योर है कि उस बंदे का वजन 60 किलो से ज्यादा रहा होगा। समझ सकते हैं मेरी बात? हमारी भाषा को आप समझ पा रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? देखिए, 10 बंदे थे, उनका एवरेज एक्स रहा, हमने माना। एक बंदा उनमें से 60 किलोग्राम का गया, उसकी जगह दूसरा बंदा आया, उसके आने से उनका जो औसत भार था सबका, वो 1 किलो से बढ़ गया, तो x+1 हो गया। ये बात श्योर है कि वो बंदा 60 किलो से ज्यादा भार का रहा होगा। ये बात अगर समझ में आ गई है तो हम आगे बढ़ते हैं। हमने मान लिया कि ये इन सब का वजन कितना रहा होगा, ये 10 उस तरफ जाएगा, 10x। इसमें से 60 किलोग्राम वजन घटा और कुछ दोबारा से आया, समथिंग y कुछ और आया, और फिर इन दोबारा से इनका हमने औसत लिया, उसकी वैल्यू x+1 आ गई। ठीक है, तो देखो x और x ये तो ऑलरेडी यहाँ पे है ही। मुद्दा है y की वैल्यू कैलकुलेट करने का। तो एक तो आप ऐसे इंस्पेक्शन मेथड से कर सकते हैं, दूसरा जो हमें हमेशा करना है वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। कोई फालतू में 6th-7th क्लास वाली चीज़ें हमें नहीं करनी, हमें अपना काम निकालना है कैसे भी। तो जो गिवन डेटा में जो जो वैल्यूज़ हैं, वो एक तो है कि वो बंदा जो गया है वो 60 किलो का है, एक बंदा आया है समथिंग 60+ कुछ भी हो सकता है, बंदे हैं 10, और एवरेज 1 से बढ़ गया। ये सारी चीज़ें आप लोगों के पास हैं। अच्छा, तो अब इन सब चीज़ों को हम कैसे यूटिलाइज करेंगे? तो हम ये कह सकते हैं कि जो वो बंदा गया है 60 किलो वजन वाला, उसके जाते ही एक दूसरा बंदा आया, जिससे उनका एवरेज भार कितना हो गया, कुछ बढ़ गया 1 किलो से। तो अगर पहले ये 1 किलो भार सबका बढ़ा है, 10 बंदों का 1-1 किलो भार बढ़ा है, तो सबका 1-1 किलो बढ़ेगा 10 बंदों का, यानी कि 10 किलो बढ़ गया। ठीक, उस बंदे के आते ही सबके भार में 10 किलो की वृद्धि हो गई, 1-1 किलो सबका एवरेज बढ़ा, तो सबका 10 किलो बढ़ गया। और जो गया था वो 60 किलो का था, तो पक्की बात है ना जो आया था वो 70 किलो का होगा। सिंपल। भाई 10 बंदे थे, उनका एवरेज भार कुछ था, एक बंदा गया दोबारा से आ गया, मतलब एक बंदे ने कुछ और वजन ले लिया। हम ये छोड़ दो कि वो गया, हमने मान लिया कि एक बंदा जो था उसका वजन बढ़ गया, जिससे इन सब का वजन 1-1 बढ़ गया। तो इसका मतलब ये है कि 10 बंदों का एवरेज 1-1 बढ़ गया, तो 10 किलो बढ़ गया। पहले उसका वजन 60 था, गया था तो आया होगा, उसका वजन कितना रहा होगा, 70 किलो। सिंपल आंसर हो जाएगा 70 kg। ठीक है, चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है, उसको भी पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि एक समूह में 6 व्यक्ति थे, उनमें से 80 किलोग्राम वाले एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति ले लिया गया। अब औसत 3 किलोग्राम कम हो गया। ठीक है, 6 व्यक्ति थे, सबसे पहले तो ये 6 व्यक्ति थे।
3 4 5 6। इनमें से एक 80 किलोग्राम वाला चला गया और एक उसकी जगह पे दूसरा आ गया, जिससे इनका सबका औसत कितना कम हो गया, 3 किलोग्राम कम हो गया। तो 3 किलोग्राम इसका घटा, 3 किलोग्राम इसका घटा, 3 इसका घटा, 3 इसका घटा, 3 इसका घटा, और 3 जो आया उसका भी घटा। ठीक है, 18 किलो वजन टोटल घटा है। 80 किलोग्राम वाला गया और उसकी जगह दूसरा आया, उसने 18 किलो वजन कम कर दिया। तो ये बात श्योर है कि वो 80 से 18 किलोग्राम कम ही रहा होगा। आंसर आ जाएगा 80 - 18 यानी कि 62। ठीक है, 62 किलोग्राम का था वो आदमी। समझ में आ गई बात। ये करना, लॉन्ग मेथड अगर देखना चाहो वो भी बता देता हूँ मैं। तो मान लीजिए जो 6 बंदों का भार था वो टोटल था कुछ ये, उसको 6 से भाग दिया, हमारे पास एवरेज मिला x। ठीक है, इसमें से एक बंदा गया कितने किलो का, 80 किलोग्राम का गया, और दूसरा इसकी जगह आ गया कुछ और वजन का, जिससे ये एवरेज कितना हो गया, x - 3 हो गया। तो 6x से 6x - 3 हो गया, 6x = 6x - 18, मतलब पहले से जितना वजन था उससे 18 किलो वजन कम हो गया। तो ये बात कह सकते हैं ना कि उनका जो टोटल वजन था वो 18 किलोग्राम घट गया। किसके जाने से, 80 वाले के जाने से और दूसरे के आने से। तो 80 गया है, तो इसमें से मतलब 18 किलोग्राम वजन कब कम होगा, जब कितने का आए वापस, 62 का आए। तो ये चीज़ ही आपको करनी है, आपका जैसे मन करे आप वैसे कर सकते हैं। तो एक टाइप ये है जिसके क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप। आज हम इसकी जितनी भी टाइप्स हैं हम सबको समाप्त कर देंगे, और कल हमारे लिए सिर्फ बचेगी प्रैक्टिस, वो भी प्योर प्रैक्टिस जिसमें सिर्फ ऑप्शंस होंगे, और आप लोगों के लिए ढेर सारे प्रीवियस क्वेश्चंस तैयार हो रहे हैं। तो निश्चिंत रहिए, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, सब हम कंप्लीट कर। अगली टाइप है जब समूह में कई व्यक्ति शामिल हो जाएं। अब तक तो एक जा रहा था, एक आ रहा था, या एक जाके जस्ट एक आ जाता था, ये सारी चीजें। अब है कि बहुत सारे चले जाएं और बहुत सारे आ जाएं, या इस टाइप की चीजें। तो पहला क्वेश्चन इस टाइप का आप लोगों को शो हो रखा है कि 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। 20 व्यक्तियों की, तो सबसे पहले हम वैसे 20 व्यक्तियों का कुछ वजन रहा होगा और उनकी औसत आयु 25 वर्ष है। तो इनका जोड़ पक्की बात है ये कि क्या आएगा, वो आएगा 20 × 25, इन सब का वजन। ठीक है, और 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति उनके साथ हो जाएं, 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति उनके साथ हो जाएं, तो जिनकी 5 व्यक्तियों की एवरेज एज 20 है, तो ये बात श्योर है कि इन जो ये 5 व्यक्ति हैं इनका जोड़ कितना रहा होगा, 20 × 5 100। भाई इसमें 100 किलो वजन और ऐड हो जाएगा, और ये व्यक्ति कितने हो जाएंगे, व्यक्ति हो जाएंगे, ये पहले तो कितने थे, 20 थे 25 वर्ष आयु वाले, और अब 20 वर्ष आयु वाले 5 और आ गए, तो व्यक्ति तो हो गए 30 या 25 हो गए टोटल। तो 25 का एवरेज क्या होगा, जब इनका वजन हमारे पास आ जाएगा 25 दूनी 50, 500, 100 इनका जुड़ गया 600, और बंदे बन गए कितने, 20 बंदे पहले थे, 5 और ये आए हैं, तो 25 का निकालोगे, 25 से इसको काटोगे तो कितने पे कटेगा, 12 पे, है ना। 25 से कम 25 बचा, 25 दूनी 50, सॉरी 25 दूनी 50 बचा 10, 25 चौका 100, 24। ठीक, तो इनका एवरेज जो क्या पूछा था कि सभी व्यक्तियों की औसत आयु कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी, क्योंकि टोटल जो है वो 600 है, और बंदे कितने हो गए, नए बंदे हो गए 25। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है कितना हो जाएगा, वो 24। ठीक है, एक तो आप ये काम कर सकते हो, दूसरा आप क्या काम कर सकते हो, अगर आप फॉर्मूला की हेल्प से ही जाना चाहो और शॉर्ट ट्रिक अगर आपको ज़्यादा शौक है तो वो भी मैं लिख देता हूँ कि आपको क्या करना होता है। इनमें आपको करना होता है कि यदि m व्यक्तियों के समूह में n व्यक्ति शामिल हो जाएं, m व्यक्तियों के समूह में n व्यक्ति शामिल हो जाएं, तो टोटल तो हो गए m + n, m पहले थे n और आ गए, और m का जो एवरेज है वो अगर a है तो यहाँ पे ऊपर आएगा am,
और इनका बी है तो ये आएगा बी एन, इसकी जो वैल्यू आएगी वो इन सबका एवरेज आ जाएगा। ठीक है, इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं एवरेज जो आएगा इनका वो है एम व्यक्तियों का योग, जिसको भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं एज वेट वट एवर, प्लस एन व्यक्तियों का योग, और इसको डिवाइड कर दोगे कुल संख्या यानी कि एम प्लस एन, या ये कह सकते हो कुल संख्या। ये काम करना है आपको। ठीक है, एम व्यक्तियों का योग एन व्यक्तियों का योग दोनों को जोड़ो और कुल संख्या से भाग दे दो, और यही होता है एवरेज। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। जैसे आपका मन करे वैसे कर सकते हो आप। देखो जैसा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी टाइप का, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को शो हो रखा है, उसमें आप क्या करेंगे, 40 व्यक्तियों की औसत आयु 4200, औसत आय, सॉरी आयु की बड़ी गंदी आदत है यार। 40 व्यक्तियों की औसत आय 4200 रुपये, जबकि 35 अन्य व्यक्तियों की औसत आय 4000 है, तो सभी व्यक्तियों की औसत आय ज्ञात कीजिए। ये काम है। तो सबसे पहले 40 व्यक्तियों की औसत आय है 4200, तो पक्की बात है कि उन सब की आएगी 4200 गुना 40, पहले वालों की प्लस दूसरों की। जबकि अन्य 35 व्यक्तियों की औसत आय 4000, तो दूसरों की हम 4000 गुना 35 लिख सकते हैं। और बंदे टोटल कितने होंगे, 40 व्यक्ति यहाँ से थे, 35 व्यक्ति यहाँ से थे, है ना। 40 व्यक्ति एक जगह से थे और 35 एक जगह से, तो इन दोनों को जोड़ा तो 75 आ गया। अब इसको सोल्व करना भी एक महाभारत जैसा काम हो जाएगा आप लोगों के लिए, कि पहले आप इन दोनों को सोल्व करेंगे, इन दोनों को सोल्व करेंगे, जोड़ेंगे, उसके बाद 75 से डिवाइड करेंगे, फिर जाके एवरेज आएगा। तो इन सब चीज़ों में या तो आप लॉन्ग मेथड आराम से वो चल सकते हो, या आप कॉमन ले लेके ऐसी वैल्यूज रख लोगे कि छोटा बन जाए कैलकुलेशन। वो कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे 75 है, हम कोशिश करेंगे ऊपर कुछ ऐसा मल्टीपल आ जाए जिससे हमारा काम आसान हो जाए। तो देखो इसमें 4 यहाँ पे भी है और 4 यहाँ पे भी है, तो 4 एक तो 4 कॉमन ले सकते हैं, 1 2 3 0 इसमें है, 1 2 3 0 इसमें है, तो 4000 हमने ऊपर से कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचेगा, देखो ये 4 गया और तीनों 0 गई, तो यहाँ पे बचा 42। ठीक है, और यहाँ से 4000 सीधा उड़ गया, तो बचा ऊपर 35 और नीचे बच गया 75। अब इन दोनों को जोड़ के आप ये पा सकते हो कि 4000 की मल्टीप्लाई करनी है, इन दोनों को जोड़ोगे तो आप पाओगे 4 3 7 5 और 2 7, 77 बटे 75, 77 बटे 75 बचेगा। ठीक है, अब इसको कैंसिल आउट कर लो, इजीली कैंसिल हो जाएंगी चीजें। और इसमें ये आंसर थोड़ा उठपटांग आएगा, जो इजी सा दिखेगा, जिसमें आराम से उसमें देखना इसका कितना फायदा है। मैं कंपेयर करके दिखाऊंगा दोनों को। तो हमने इसको 25 से काटा, 25 दिया 75, इसको 25 से काटेंगे, 25 से कम 25 बचा, 25 में 40 में से 25 गया तो 15 बचा, 150, 25 छिका 150। अब बचे एक 0, 160 गुना 77 बटे 3। ठीक है, 160 गुना 77 बटे 3, ये चीज आ गई। और कैंसिल आउट कर सकते हैं इसको, नहीं कर सकते तो ऊपर वालों की मल्टीप्लाई करो। 16 7 112 जीरो एज इट इज, 16 7 112 कैरी आई 11, 16 7 फिर से 112, 112 और 11, 112 और 11 123, 112 और 11 123, इसको 3 से भाग कर दो, 3 से भाग दिया, 3 एकम 3 3 चौके 12, बचा 3, 3 एकम 3, उसके बाद 0, उसके बाद 20 हो गया, 3 छिके 18, बचा 2 अपॉन में ये 4106 बाई एंड 2/3 इज योर राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, क्या सही जवाब है? बिल्कुल। क्या आंसर आया है? 4160। कुछ गड़बड़ कर दी है शायद, हम सोल्व कर लेते हैं एक बार इसको ठीक से। ठीक से सोल्व कैसे करेंगे, 160 की और 77 की मल्टीप्लाई करी, 77 की 16 से, 16 7 112 11, 16 7 112, 112 और 11 112 और 11 123 और पीछे 0, इसको भाग देंगे 3 से, 3 से भाग दिया, 3 एकम 3 चौके 12, उतारा 3, 3 एकम 3, फिर उतारा 2, कुछ नहीं हुआ 0, फिर उतारा 0, 3 छिके 18, ठीक है, 3 छिके 18 और उसके बाद में बचा 2, 2/3 ऊपर चढ़ जाएगा, 4106
6 and 2/3 इज योर राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, इस टाइप से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी टाइप का है, पढ़िए उसको, पता लगाइए क्या करना है आपको। चीज़ें समझ में आ रही हैं कि करना क्या है इस टाइप्स के क्वेश्चंस में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक 45 है, सीधी सी बात है, तो उनके टोटल मार्क्स कितने रहे होंगे, 10 गुना 45 प्लस 15 अन्य छात्रों का औसत 40 है, 15 गुना 40। पूछ रहा है सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक क्या होगा। तो पहले तो देखो 10 तो ये छात्र थे और 15 ये छात्र थे, तो टोटल छात्र कितने हो गए, 25। इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखिए यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे 450 एक आएगा, 15 चौके 60, 600 आएगा, फिर उससे 25 से भाग देंगे। लेकिन हम इसकी जगह क्या कर सकते हैं, हमें ये देखना है, हम इसमें से भी 5 कॉमन निकाल सकते हैं और इसमें से भी 5 कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें से भी 5, इसमें से भी 5, तो 25 इसमें से थ्रू आउट कॉमन आ सकता है। देखो कैसे आएगा, हमने पहले ही 25 कॉमन बाहर लिखा, 5 इसमें से लिया तो 2 बचा, गुणा 5 इसमें से भी बाहर आएगा तो यहाँ पे बचेगा 9, 9 दूनी 18, 18 पंजे 90 और 90 की फिर 5 से करेंगे 450 ही आएगा। 450 को इस चीज में तोड़ दिया, प्लस यहाँ से भी 25 कॉमन लेना है, तो एक 5 यहाँ से गया तो 3 बचा, और एक 5 यहाँ से गया तो यहाँ पे 8 बचा, अपोन में आया 25। इस 25 से इस 25 को डायरेक्ट मार दो, 9 दूनी 18, 8 तिया 24, इन दोनों को जोड़ोगे सीधा आंसर आ जाएगा 8 और 4 12, 2 और 1 3 और 1 4, 42। ये उनका एवरेज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई। एक तो आप ये काम करो, एक आप करो 45 की और 10 की गुणाई 450, 15 की और 40 की गुणाई 15 चौके 60, 600, दोनों को जोड़ा 1000, 6 और 4 10, 1050, और अब इसको भाग दो 25 से, 25 चौका 100, 5 बचा। ठीक है, उसके बाद आपने 0 उतारी और 25 दूनी 50, 0, यहाँ से भी 42 ही आएगा। ऐसे सोल्व करना चाहते हो ऐसे भी 25 आएगा। फायदा क्या है, फायदा है कि बड़ी बड़ी कैलकुलेशन से बच जाएंगे। 25 को यहीं का हटा दो अगर हटा सकते हो तो, और भाई ऐसे आना है तो ऐसे आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समय का मूल्य है, अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे आप करना चाहें वैसे कर सकते हैं गाइस। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 यात्रियों का औसत भार 60 किलोग्राम है, तो ये बात श्योर है कि 12 की और 60 की गुणा करेंगे उन सब यात्रियों का टोटल भार आ जाएगा, तो आएगा 12 6 72, 0 720 किलोग्राम। शेष 18 यात्रियों का औसत भार 55 है। अब 18 की 55 की गुणा करेंगे, उन सबको जोड़ेंगे, तो कह रहा है कि सभी यात्रियों का औसत भार ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, 12 एक है, 18 एक है, 12 और 18 30 से उसको भाग करना है, दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, ये काम। तो देखो सबसे पहले हम कहेंगे कि 12 यात्रियों का अगर औसत भार 60 है तो उनका टोटल भार रहा होगा 12 गुणा 60। भाई 12 व्यक्ति हैं, उनका सबका भार लिखा, उसको 12 से भाग दिया तो 60 मिला, तो इन सब का जोड़ अगर चाहो तो ये 12 इधर आएगा, तो 12 की और 60 की गुणा हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार जो बचे हुए 18 यात्री हैं उनका भार 55 है, 18 यात्री हैं जो उनका भार 55 है, तो 18 गुणा 55 और अपोन में टोटल कितने हैं 12 और 18, सबका निकालना है। 12 और 18 कितना होता है, 12 और 18 30 होता है। ये चीज आ गई। अब इसको सोल्व करना है आपको, तो आप कुछ भी ऐसा करके इसको इतना छोटा बना लीजिए कि आपको 18 और 55 की मल्टीप्लाई ना करनी, ये बहुत दुखी करेगी। वरना हमें 18 और 55 की मल्टीप्लाई से बचना है। हालांकि कर सकते हैं हम 18 पंजे 90, 18 पंजे 90, और वो फिर इनको 12 की 60 720 जोड़ेंगे, उन दोनों को जोड़ के 30 से भाग देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन हम ये नहीं करेंगे, हम करेंगे कुछ जल्दी जल्दी काम हमारा बन जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो ये 6 और 5 की मल्टीप्लाई से बन सकता है, इसमें से 6 निकल सकता है, इसमें से 5 निकल सकता है, इसमें से 6 निकल सकता है, इसमें से 5 निकल सकता है। 30 ऊपर वाले में से डायरेक्ट कॉमन निकाला, सीधी सी बात है। 60 को जब 30 से भाग देंगे तो ऊपर 2 ही बचा होगा, क्यों पंगे ले, 12 गुणा 2 लिख देते हैं भाई। 12 दूनी 24, ऊपर 60 था उसको 30 से भाग दिया, तो ये तो डायरेक्ट 30 इसका भार आ गया प्लस में। अब इसमें से 30 निकालना थोड़ा झंझट है, तो 6 एक में से निकालते हैं, 5 एक में से निकालते हैं, 18 में से 6 निकाल सकते हैं, 6 3 18, 3 बचेगा, और गुणा 55 में से क्या निकालेंगे 5, तो लिख देंगे 11। ठीक है,
भाई 30 11 तिये 33 की जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे वही वैल्यू आएगी जो ऊपर है। क्यों? क्योंकि हमने इसमें से 6 कॉमन निकाल लिया, 3 बच गया, 6 इधर आ गया। इसमें से 5 कॉमन निकाल लिया, 11 बच गया, 5 इधर आ गया। 6 और 5 की मल्टीप्लाई 30 होगी। इसको 30 से भाग दे दो, 30 से भाग दे दिया, ये इससे मर गया। 12 दूनी 24, 11 तिये 33, दोनों को जोड़ दो, 3 और 2 5, 4 और 3 7, 57 आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई? 57 कैसे आंसर हो जाएगा? भाई यार क्या प्रॉब्लम है इसको? नहीं, इसका मतलब क्या है? ऐसे बीच बीच में चला जाता है, इसका मतलब क्या है? दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो इसी क्वेश्चन में, इसी चीज में आप क्या करें, अगर आप इन दोनों को सोल्व करने बैठते तो पहले 12 6 72 720 आया। उसके बाद 18 की और 55 की मल्टीप्लाई करने के लिए आपको कहीं जाना पड़ेगा, अगर 18 की टेबल याद नहीं है या कुछ और करना पड़ेगा। लेकिन कैसे ना कैसे आपको वो भी आपने कैलकुलेट कर ली तो आप पाएंगे कि 18 पंजे 90, 18 पंजे 90 और 9 99, तो 0 और 900 मतलब 990 आ जाएगा। 18 पंजे 90 की 0 9, 18 पंजे 90 और 9 99, दोनों को आपने जोड़ा, 0 9 और 2 11, एक इधर ले गए इसको, 9 1 10 और 7 17। अब इसको भाग दो, 30 से एक 0 आपने इससे मार दी, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, बचा 2, 3 7 21, 57 किलोग्राम यहाँ से भी आएगा। 3 मल्टीप्लाई करनी पड़ी आपको, 12 की 60 की, 18 की और 55 की, ठीक है। और उसके बाद आपने एक 30 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं किया, ना तो आपने कोई इतनी बड़ी मल्टीप्लाई करी ना कुछ और। मैं ये नहीं कह रहा ये करो या ये करो, जो आपका मन करे वो करो, बस क्वेश्चन बना देना, ठीक है। तो भाई एक टाइप ये थी, इसको भी हमने कंप्लीट कर दिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप। आपको इतनी देर में ये चीज जरूर समझ में आ गई होगी एवरेज में, कि जब n चीजों का एवरेज दे रखा हो कुछ भी, तो उन n का जब टोटल निकालेंगे तो वो n जाके उस तरह मल्टीप्लाई में हो जाता है और उन सब का जो टोटल है वो मिल जाता है थ्रू एवरेज। एवरेज जो आया है और सभी जितने नंबर हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दे तो उन सब का जोड़ आ जाता है। ये बात मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आपको ये समझ में आ गई है? अगर हाँ तो आप सारे क्वेश्चन आराम से बना सकते हो, अदरवाइज आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। ये आप पीछे से दोबारा से वीडियो देख लेना, मेरे हिसाब से समझ में आ जाएगा। ऐसी कोई राम गाथा आपको नहीं सुनाई गई है। अब है, जब समूह से कई व्यक्ति निकल जाएं, अब तक कई व्यक्ति आए थे, अब कई व्यक्ति जाएंगे। पहला क्वेश्चन शो रखा है, 8 व्यक्तियों की औसत आयु 42 है। यदि 6 व्यक्ति जिनकी आयु 48 वर्ष है कहीं चले जाएं तो शेष व्यक्तियों का औसत आयु क्या होगी? समझ में आ गई? सेम काम। तो देखो, 8 व्यक्तियों की औसत आयु 42 है, तो ये बात श्योर है कि उनकी मल्टीप्लाई 42 गुना 8 यानी कि उनकी टोटल आयु इतनी रही होगी। आगे, यदि 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 48 वर्ष है, इन्हीं में से वो कहीं चले जाएं, इनमें से 6 व्यक्ति जिनकी उम्र 48 साल है, तो टोटल उम्र में से 6 गुना 48 घटेगा, तो पूछ रहा है इनका औसत कितना आएगा। तो अब ये जो वैल्यू आएगी 42 गुना 8, ये 8 लोगों की है। जो 6 गए उनकी 6 गुना 48 ये वैल्यू है। दोनों को घटाया, बचे हुए जो 2 बंदे हैं उनकी एज बच जाएगी और उसको आपको 2 से भाग देना है। यही काम तो करना है ना। तो पहले तो इस 2 का खेल खत्म करो, कैसे भी करके नीचे से इस 2 को हटाओ। तो जब 2 को हटाओगे तो ये इसको भी काटेगा और ये इसको भी काटेगा। जब बीच में कोई ऐसा साइन हो तो दोनों को काटना पड़ेगा। तो क्या करें? देखो, 2 से मैंने इस 42 को काट दिया 21 पे और 2 से मैंने इसको काट दिया 24 पे, ठीक। तो मेरे पास आ गया 21 गुणा 8 माइनस 6 गुणा 24। अब 21 की टेबल और 24 की टेबल अगर हमें नहीं आती तो हम क्या करेंगे? कॉमन निकालेंगे कुछ ना कुछ, उससे हमारा काम बहुत आसान बन जाएगा। कैसे? देखो, एक तो हम इन दोनों में से यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 24 है, तो मैं सीधा ही 8 निकाल रहा हूँ। निकाल लिया 8 निकाल लिया, तो यहाँ पे मेरे पास बचा 21 और कुछ नहीं, माइनस यहाँ पे बचा 6 गुणा 3। भाई यहाँ से 8 निकल गया तो 6 गुणा 3 बचा। एक तो काम ये कर सकते हो। दूसरा, अगर आप और ज्यादा शॉर्ट में चाहते, पहले एक बार इसको सोल्व कर दूं फिर शॉर्ट में बताऊंगा क्या कर सकते हो। 21 में से 6 3 18 गया, आपको मिलेगा 3 और 3 की आप इस 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 की 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 24 की। भाई दोनों जो बचे हुए हैं महानुभाव, उनकी जो आयु है कि भार है क्या है वो कितनी आ जाएगी, उनका एवरेज आ जाएगा, उनका एवरेज आ जाएगा 24, ठीक है। और क्या है ये? वैसे आयु ही है। तो एक तो काम आप ये कर सकते हो, एक काम और आप क्या कर सकते हो,
अगर आपको और जल्दी आंसर चाहिए तो देखो, इसमें 24 है और इसमें 8 है और इसमें 3 है ना। इसमें 8 है, इसमें 3 है, इसमें 24 है ही। 8 या 24, 24 दोनों में से निकल रहा है, 24 कोई कॉमन निकाल दो। 24 कॉमन निकाला, 8 इधर से गया, 1 बचा। इधर से जब आपने 24 कॉमन निकाला तो 8 तो यहाँ से चला गया, 3 इसमें से जाएगा तो 7 बचेगा, 7 गुणा 1 रह जाएगा, ये रह गया। माइनस 24 इधर से गया तो बचा 6, 24 गुणा 7 एकम 7 माइनस 6, 7 में से 6 गया 1, 24 की 1 से गुणा हुई 24। आंसर यहाँ से भी आएगा। और भाई इन सब की मल्टीप्लाई करके देखना चाहो तो वो भी कर सकते हो। वो कैसे? सबसे पहले 42 की 8 से, देखो मैं करके दिखाता हूँ क्या क्या होगा उससे। 42 की 8 से मल्टीप्लाई करिए आपने, 8 दूनी 16, 1 8 चौक 32 और 1 33, पहले तो आएगा 336। फिर आपने करी 6 की और 48 की मल्टीप्लाई, 48 की और 6 की मल्टीप्लाई करी, 8 6 48, 8 4 6 चौक 24 और 4 28, दोनों को जोड़ोगे 2 8 8 8, 6 और 8 14, 1 8 और 3 11 और 1 12, 1 3 और 2 5 और 1 6। अब इसको आप 2 से क्या बोलते हैं, ये जोड़ेंगे नहीं, इसमें से घटाएंगे, ऊपर वाले में से ये नीचे वाला घटाएंगे, घटाएंगे तो आएगा 16 में से 8 गया 8, ठीक है। और यहाँ पे बचा 2, इधर से ली 12 में से 8 गया 4, 48 आएगा। 48 को आप 2 से भाग करोगे तब आपको मिलेगा 24। अब या तो आप ये सारा काम कर लो और या भाई आप ये काम कर लो, चॉइस इज ऑल योर्स। हम आपको किसी भी चीज के लिए बाध्य नहीं कर रहे हैं, आपका जो मन करे आप वो कीजिए। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है, उसके बाद इस टाइप की भी समाप्ति की घोषणा हो जाएगी आप लोगों के सामने, ठीक है। 15 मजदूर, हम तो मजदूर हैं, की औसत आमदनी 65 रुपये है। देख लो, 15 मजदूरों की औसत आमदनी 65 रुपये है, तो ये बात श्योर है कि वो सारे मिला के 15 गुणा 65 रुपये ही कमाते हैं। अब कह रहा है यदि 60 रुपये औसत आमदनी वाले 10 मजदूरों की छटनी कर दी जाए, उनमें से 10 हटा दिए, जिसकी औसत आय जो कमाई है वो आमदनी कितनी है 60 रुपये, तो 10 गुणा 60 हट गए इसमें से कितने रुपए, ये टोटल रुपए जो वो सारे कमाते हैं 15 के 15, और उनमें से 60 रुपये कमाने वाले 10 चले गए। पूछ रहा है बाकी जो बच गए उनकी एवरेज आमदनी कितनी होगी, तो देखो 15 थे 10 चले गए, तो कितने का निकालना है, एवरेज 5 का निकालना है, ठीक है। ये काम समझ में आ गया। देखो 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है, सबसे पहले तो 5 निकाल दो बाहर, झंझट हो उससे अच्छा है पहले इसको सोल्व कर लें। तो ऊपर से जब आप 5 कॉमन निकालोगे इसमें से, तो आप पाएंगे कि यहाँ पे बचेगा 3 गुणा 65, और आपने ले लिया 5 बाहर, और माइनस में इसमें से 5 निकालोगे बाहर तो आपको मिलेगा 5 गुणा 5 निकाला तो 2 ही बचेगा, क्योंकि 5 दूनी 10 होता है, 2 गुना 60, 2 गुना 60 और अपोन में है 5, इस 5 से काट दिया भाई, 5 इसमें से कॉमन निकाला तो 5 3 15 होता है, 3 65 एज इट इज, ठीक है। और उसके बाद में इधर से 5 और कॉमन निकाला तो 5 दूनी 10, 2 आ गया, बाकी 60 है, ऐसा कैसा आ गया, ठीक है। उसके बाद 3 और 65 की मल्टीप्लाई में से 2 और 60 की मल्टीप्लाई करके घटाना है, तब आपको आपका आंसर मिलेगा। एक तो ये चीज है, इसको अब सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, तो हमें चाहिए 3 गुना 65 माइनस 2 गुना 60, ठीक है। क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इजी बन जाए, जिससे 5 का ये भी मल्टीपल है 5 का ये भी मल्टीपल है, 5 ही कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पे बचेगा 3 गुना 5, इसमें से गया तो 13 आएगा, माइनस इसमें से 5 जाएगा तो 12 पंजे 60 होता है, 13 3 होता है 39, और 12 दूनी होता है 24, 39 में से 24 गया, 9 में से 4 गया 5, और 3 में से 2 गया 1, 15 की 5 से मल्टीप्लाई करी 75 आंसर हो गया। यहाँ से करते तो 65 की और 3 की मल्टीप्लाई चाहिए पहले, 5 3 15, 1 6 3 18 और 1 19, 195, उसमें से 120 घटाओ, और उसके बाद आएगा 5, 9 में से 12 में ये आ जाएगा, 9 में से 2 गया 7, ठीक है। यहाँ से भी, और अगर ये करने बैठ गए इन सबको सोल्व करके तो भाई साहब देख लो क्या होगा। 65 की गुणा करी 15 से, 15 पर 75, 5 7 15 छिका 90 और 7 97, 975, 60 की और 10 की मल्टीप्लाई करी आया 600, दोनों को जोड़ा 5 7 9 और 6 घटाना है भाई, 5 में से 0 गई 5, 7 में से 0 गई 7, 9 में से 6 गया
3 सही लिखा है क्या मैंने? 5 में से 10 छिका 60, 600 आ गया, और 15 की 65 की गुणा 15 पा 75, 5 7 15 छिक 90, 90 और 7 97, 97 में से 600 गया 375। अब कितने बंदे बच गए? 5 से इसको भाग करना है, 5 से इसको भाग करेंगे, 5 एकम 5, 5 एक 30, 5 सत्ते 35, बचा 2, उतारा 5, उतारा 5, 5 5 25, तब आएगा आंसर 75। यहाँ से करो, यहाँ से करो, या यहाँ से करो, चॉइस इज योर्स, कैसे भी करो। ठीक है, मैं इस बीच वाले को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ अगर आपकी कैलकुलेशन में अच्छी खासी पकड़ है तो, वरना बिल्कुल नीचे का लेवल है तो ये, थोड़ा सा ऊपर है तो ये, और सबसे अच्छा है तो ये। तीनों ऑप्शन यार, ऐसा कहीं मिलेगा क्या? हाँ कोई बात नहीं, चलिए नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों का कितना ख्याल रखा जा रहा है, कभी सोचा है? नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टाइप, हाँ चलो ये भी हो गया। अब की बार है जब समूह से कुछ व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी हो। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वो है जब समूह से कुछ व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी हो। ठीक, पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बाय गॉड बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आप अगर वो 6th 7th वाले से करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। और एक ऐसी ट्रिक है जबरदस्त जिसको आप मकड़ी मेथड बोलते हो, हमने पीछे पढ़ा है वो वाला। कैसे करते हैं देखो, पहला क्वेश्चन है कि किसी कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार 55 किलोग्राम है। तो सबसे पहले क्या क्या चीजें आई देखो ध्यान से। किसी कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार 55 है, तो छात्र तो कितने हैं? 60। इनका औसत कितना है? सभी का औसत है 55, तो इनका कुल जो भार आएगा वो इतना होगा 60 गुणा 55। अब कह रहा है कि अगर लड़कियों का औसत भार 50 हो, लड़की है जो, उनका औसत भार कितना है? 50 है, और लड़कों का औसत भार वो 65 है। तो पूछ रहा है कितनी लड़कियां हैं कितने लड़के हैं, ये बात बतानी है। ठीक, कैसे एक्चुअल जो मेथड है लॉन्ग वाला बचपन में करते थे वो वाली चीजें, अगर अभी भी बचपन ही है वैसे, कहाँ अभी 55 में पहुंच गए हम, सॉरी 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 सॉरी, 55 60 छात्र हैं, तो हमने मान लिया इनमें से कि लड़की एक्स है, एक्स लड़की है भाई, एक्स लड़के हैं, ठीक है, एक्स लड़के हैं, तो बॉयज की संख्या एक्स है, तो गर्ल्स की संख्या समझो यार तुम तो गर्ल्स की संख्या कितनी आएगी? 60 माइनस एक्स, 60 माइनस एक्स आ गई गर्ल्स की संख्या। अब देखो, अगर बॉयज एक्स है तो उनका जो औसत भार है वो 65 है, तो आप ये कह सकते हो ना कि 65 एक्स उनका टोटल वजन हो जाएगा, प्लस लड़कियां कितनी है? 60 माइनस एक्स, 60 माइनस एक्स, और उन लड़कियों का औसत भार कितना है? 50, तो 50 इंटू 60 माइनस एक्स हो जाएगा। और इधर आएगा सोल्व करके क्या, कि क्या बोलते हैं इनका 60 गुणा 55, इनका टोटल जो वजन आएगा वो 60 गुणा 55 है, क्योंकि 60 जो छात्र थे उनका औसत 55 था, तो ये टोटल आ गया। अब यहाँ से आप एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जिससे आपको बॉयज रेशियो, बॉयज की संख्या मिलेगी, और उसको 60 में से घटाओगे तो गर्ल्स की संख्या मिलेगी। समझ में आ गई? सोल्व करते हैं कैसे। हो इतनी बड़ी मल्टीप्लाई, 0 एज इट इज, 5 का 30, 3 5 का 30 और 3 33, इधर से तो ये आया 65 एक्स एज इट इज। इसको सोल्व करेंगे, प्लस 50 की ओर 60 की मल्टीप्लाई करी, 5 का 30, 2 0, ये आ गई माइनस 50 एक्स। ठीक है, 65 एक्स में से 50 एक्स गया तो यहाँ पे हमें मिल गया 15 एक्स, और ये 3000 इस तरफ लेके आए तो इधर 3000 इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये 300 बचेगा, और 300 की वैल्यू आ गई 15 एक्स, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 300 बटे 15, 15 दूनी 30, 20। अभी एक्स क्या माना था? बॉयज आए, एक्स की वैल्यू 20, और गर्ल्स आए 60 माइनस 20 यानी कि 40, ये चीज आई। ठीक है, क्या क्या वैल्यू आई? लड़कियों की संख्या तो 40 और लड़कों की संख्या 20, ये तो है मेथड।
जो हम पहले करते थे अब हम ये नहीं करेंगे, अब हम क्या करेंगे, मकड़ी मेथड। ये उनके लिए है जो इन सब में बिलीव करते हैं, कॉन्सेप्ट में उनके लिए बता दिया है मैंने। अब मैं जो बता रहा हूँ वो आप ध्यान से देखिएगा। मकड़ी मेथड होता क्या है और कहाँ यूज़ किया था, उसमें किया था मिक्सचर एंड एलिगेशन में, ठीक है, मिलावट वाली चीज़ों में। उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर, ये सब इतना रायता नहीं फैलाना पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर आएगा। कैसे, पहले तो उसको साफ करो, इतने को कोई ज़रूरत नहीं हमें इसकी। हमें जो जो डेटा गिवन है हमें ये पता है कि टोटल तो है वो 60, उनका एवरेज है 55, और लड़कियों का जो एवरेज है, गर्ल्स का जो एवरेज है और बॉयज़ का जो एवरेज है, गर्ल्स का है 50 और बॉयज़ का है 65। एम आई राइट? गर्ल्स का तो है 50 और बॉयज़ का है 65। यस गाइज, क्या क्या लिखेंगे ध्यान से। सबसे पहले तो हमें पता है कि 60 है जो वो कुल छात्र है, 60 कुल छात्र है, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा लड़के, यहाँ मैंने लिखा लड़की, लिख लिया, लड़के लड़के। इनका औसत भार 55 किलोग्राम है, सबका 60 का 55 किलोग्राम एवरेज है, ठीक है। लड़के हैं उनका एवरेज कितना है, 65, लिख लिया। लड़की है उनका एवरेज कितना है, 50। मकड़ी मेथड में हम इनका डिफरेंस लेते थे, ये 55 में से 50 गया 5 मिला, 65 में से 55 गया 10 मिला। डिफरेंस लेना होता है इनका मेथड में भाई। 65 में से 55 गया 10, 50 और 55 मतलब 55 में से 50 गया तो 5, कोई ऐसे में से किसी को घटा लो, मोड वैल्यू यानी कि प्लस वाली लेनी है। उनका अंतर, इनका अंतर कितना है 10, इनका अंतर कितना है 5, लिख दिया 5 10। ये आ गया रेशियो, 5:10। काट दो इसको, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1:2। तो 1:2 में किसको तोड़ना है, 60 को। 1:2 यानी कि 1 और 2 3 हिस्से, 3 हिस्सों की वैल्यू कितनी है 60, तो एक हिस्से की वैल्यू कितनी आएगी, अपॉन में आएगा 3, 20 यानी कि 20 और 2 हिस्सों की आएगी 40। तो ये आ गया पहले वाला तो 20 और ये आ गया 40। ये क्या है, लड़के, ये क्या है, लड़की। 20 लड़के 40 लड़की, ठीक है। जो ऐसा मन करे ना भाई वो वाला कर लेना, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। डू वट एवर यू वॉन्ट। एक एक लाइन सीख के आता हूँ मैं इंग्लिश की, ताकि यहाँ पे बोल सकूँ, मेरे को ऐसे बोलनी आती नहीं है। चलो, तो ये तो था मकड़ी मेथड कैसे यूज करते हैं क्या है। तो एक इसी टाइप का क्वेश्चन और है, वो भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ये हमने मिक्सचर और एलिगेशन में सीखा था और बाय गॉड लाइफ टाइम आप लोगों को याद रहेगा कैसे वर्क करता है, क्या करता है। मैंने मिक्सचर और एलिगेशन में इतना धांसू तरीके से बताया था, इतना धांसू तरीके से बताया था कि बस क्या बताएं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम टू सेम डिट्टो इसी टाइप का। किसी कार्यालय में कुल 80 कर्मचारी हैं जिनकी औसत आयु 50 है। यदि पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु 54 वर्ष हो, महिला कर्मचारियों की औसत आयु 38 वर्ष हो, तो पुरुष और महिलाओं कर्मचारियों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। सेम है, या तो आप x मानेंगे दूसरे को मानेंगे। 80 माइनस एक्स, पहले x का एवरेज, फिर 80 माइनस एक्स का एवरेज, उनकी मल्टीप्लाई जोड़ोगे। उसके बाद जो 80 कर्मचारियों का 50 है उनकी मल्टीप्लाई करके उसमें से घटाओगे, x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, फिर 80 माइनस एक्स की वैल्यू निकालोगे। रात हो जाएगी, वो हमें करनी नहीं है, वैसे अब हो रखी है पर करनी नहीं है, वहाँ नहीं करनी है। क्या करेंगे, सबसे पहले जो जो डेटा है उसको लिखेंगे। सबसे पहले तो कुल कर्मचारी 80 लिख लिया कि भाई 80 है कर्मचारी। एक तो है पुरुष, कुछ है पुरुष और कुछ है स्त्री या महिला, क्या दे रखा है इसने, महिला, तो महिला लिख लो भाई। आपको पता है, आप जो ये स्त्री बोलते हो, स्त्री नहीं होता ये कुछ जो लोग होते हैं ना, जैसे शायद साउथ साइड में है ये, कि स्त्री को कोई भी जब जिसमें आगे आधा से आ जाए तो वो उसको ई लगा के बोलने लगते हैं। जैसे स्त्री, स्कूल,
वैसा, बट होता ये स्त्री है, स्त्री, नॉट स्त्री। स्त्री तो वो होती है प्रेस। ठीक है, चलो। अरे हल्के में ले रहे हो क्या भाई, सारी चीजें आती है। चलो, अच्छा इसके बाद है कि हाँ 80 हो गए, पुरुष और महिलाएं दोनों का जोड़ है। उसके बाद 80 जो है इनका औसत दे रखा है 50, तो इनके नीचे लिख लिया हमने इनका औसत 50। ठीक है, अब देखो, यदि पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु 54 है, लिख दी 54। यदि महिला कर्मचारियों की औसत आयु 38 है, 38 है, ये 50 है। इनका डिफरेंस 50 में से 38 गया 12, 54 में से 50 गया 4, 12:4 आया। काट दो और किसी से काटना चाहो, 4 तिये 12, 4 एकम 4, 3:1 में आ गए। 80 को 3:1 में तोड़ना है। 3:1 में कैसे तोड़ेंगे? तोड़ेंगे कि 3 और 1 4 की वैल्यू 80 है, तो 1 की वैल्यू 20 आएगी, 1 की वैल्यू 20 आएगी तो 3 की वैल्यू 60 आएगी, यानी कि 60 और 20, 3 वाले के नीचे 60 और भाई 1 वाले के नीचे 20। 60 और 20 आ गया। 60 कौन है? पुरुष है। 20 कौन है? महिला है। छुट्टी। समझ में आ गई क्या करना है क्या नहीं करना है? ठीक है, ये है भाई मकड़ी मेथड। अगर आप चाहो तो एलिगेशन और इसको मिक्सचर को इसमें भी आगे घुसेड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना काम बनता बस, और आगे कुछ नहीं। क्यों जाए भाड़ में जनता, काम है सबका। हो तो भाई नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। अब आपने ये तो निकाल लिया कि आप ये सब करते कैसे हैं। अबे करते क्या, ठीक है, हाँ हाँ, जब बीच की कोई संख्या ज्ञात करनी हो, अगली टाइप है, जब बीच की कोई संख्या ज्ञात करनी हो। तो मैं सच कह रहा हूँ, मैं ये सारा जो कंटेंट बनाता हूँ, जो भी बनाता हूँ, मैं सच में सारी बुक्स को डिटेल में पढ़ के अच्छे से तब मैं ये बनाता हूँ। उसके लिए मैंने क्या क्या कितनी बुक्स, इंटरनेट प्लस मैं खुद का जो टच है वो देने की मैं कोशिश करता हूँ, और मैं वो चीज़ें बताने की हर कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को मतलब डेली लाइफ से रिलेट कर पाओ उसको। ठीक है, और कुछ ऐसी बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अगला शो हो रखा है, जब बीच की कोई संख्या ज्ञात करनी हो, जैसे फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन आप लोगों को शो हो रखा है। पहला क्वेश्चन है 12 संख्याओं का औसत 20 है। ठीक है, उसके बाद प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 है, अंतिम 6 संख्याओं का औसत 20 है, छठी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो 12 संख्याओं का औसत 20 है, तो जो ये 12 नंबर रहे होंगे कुछ भी 12, उनको 12 से भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा गाइस 20। तो इन सब का जोड़ अगर आप चाहिए आपको, तो आप क्या लिख सकते हैं कि इन सब का जोड़ आएगा, ये 12 उस तरफ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो इन सब का कुल जोड़ आएगा 12 की 12 संख्याओं का, 1 2 ऐसे ऐसे 12 तक की संख्याओं का जोड़ आएगा 20 गुणा 12। हाँ कि ना? आ गया? तो दोस्त इसके बाद कह रहा है कि प्रथम 5 संख्याओं का औसत। अब पहली जो इसमें 5 है, तो ये 5 है, 1 2 3 4 और 5, इनका औसत यानी कि इनको 5 से भाग दे जोड़ के, तो इनका औसत आता है 18। तो इन 5 का जोड़ अगर आप चाहो तो क्या आएगा? 1 2 3 ऐसे 5 तक का जोड़ चाहो तो ये 5 उस तरफ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 और 5, इन सब का जोड़ आपको मिलेगा 18 गुणा 5। अब कह रहा है अंतिम 6 संख्याओं का औसत। टोटल कितनी थी? 12। तो अब की बार अंतिम 6, यानी कि अंतिम 6 कौन सी होंगी? जो अंतिम 6 होंगी क्या बोलते हैं, 7 नंबर से शुरू होके 7 8 9 10 11 12, अंतिम 6 यानी कि 1 2 3 4 5 और 6, ये 12 नंबर, ये 11 नंबर, ये 10 नंबर, 9 8 7, इन सब का एवरेज जो आप लोगों को दे रखा है अपॉन में 6 करोगे, तो वो एवरेज आप लोगों को गिवन है कि 22 है, इज इक्वल टू 22। इसको 6 को उस तरफ लेके जाओगे तो आपको इन सब का जोड़ मिलेगा 7 8 9 10 11 12 का, इंटू में आ गया 6। ठीक है, ये सारी वैल्यूज आ गई। अब एक बात बताओ, 1 से लेके 12 तक थी, उनका जोड़ भी आपके पास है, ये रहा। 1 से लेके 5 तक की का जोड़ भी आपके पास है, ये रहा 18 गुणा 5, और 7 से लेके 12 तक का भी जोड़ आपके पास है 22 गुणा 6। ठीक है,
कौन सी एक संख्या के बारे में आप बता सकते हो? देखो 1 से 12 भी है, 1 से 5 भी है और 7 से 12 भी है। 6 नंबर वाली के बारे में कुछ नहीं पता, इसने वो ही पूछा होगा। छठी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो 1 से 5 तक का जोड़ है जो हमारे पास, वो हम इसमें पुट कर दें अगर 1 से लेके 5 तक का, तो यहाँ पे आ गया जोड़। ठीक है, छठी छोड़ो, 7 से लेके 12 तक का जोड़ है वो ये रहा। 1 से 5 भी हो गया, 7 से 12 भी हो गया, सबका जोड़ प्लस में छठे नंबर वाली को एज इट इज उसका जोड़ है, छठे को इक्वेट कर लो, बाकी सब उस तरफ भेज दो, आंसर आ जाएगा। कैसे? देखो इसको सोल्व करोगे 12 दूनी 24 240, इसको सोल्व करोगे 18 पंजे 90 और इसको सोल्व करोगे 6 दूनी 12 6 दूनी 12 और 13 132। ठीक है, तो 1 से लेके 12 तक का जोड़, 1 से लेके 12 तक का सारा जोड़, 1 से 12 तक का जोड़ है 240 है। अब 1 से लेके 5 तक का, इधर 5 है, 1 से लेके 5 तक का जोड़ है कितना? 90। और 7 से लेके 12 तक का, यानी कि इसके बीच में ये यहाँ पे 5 है तो इधर 6 आएगा और 6 के बाद है 7। 7 से लेके 12 तक का जोड़ है वो आप लोगों की गिवन है कितना? 132। बीच में एक नंबर बच गया तो 90 ये रहा, 132 ये रहा, सबका जोड़ 240 है। तो 240 में से 90 और 132 को घटा दोगे तो छठे नंबर वाली ही तो बचेगी, हाँ कि ना? दोस्त आपके पास 1 से लेके 12 तक की वैल्यूज का जोड़ है, 1 से 5 तक की का भी जोड़ है, 7 से लेके 12 तक की का भी जोड़ है, बस 6 की निकालनी है। तो सब में से उसको हटा दो, बाकी जो है उनको हटा दो, वो बच जाएगा। कैसे? भाई आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू है, गिवन है, मान लीजिए 3 है। ठीक है, आपके पास x की वैल्यू भी गिवन है 1, आपके पास y की भी वैल्यू, z की भी वैल्यू है 1। तो अगर आपको निकालनी हो कि y की वैल्यू क्या होगी तो x की वैल्यू भी इसमें पुट कर दो, z की वैल्यू भी पुट कर दो। 1 प्लस 1 प्लस वाई 3 आ गया, 1 1 2 हुआ, उसको लेके उस तरफ 3 में से 2 गया, y की भी 1 आ जाएगी। यही काम तो हम यहाँ कर रहे हैं। 12 में से पहले वालों का भी है, लास्ट वालों का भी है, बीच वाली एक का नहीं है। इन दोनों को जाके उसके टोटल में से घटा दो। 240 में से 90 और 132 घटाएंगे, क्या आएगा? 240 माइनस इन दोनों को जोड़ लो पहले, 13 और 9 22 और पीछे आ जाएगा 222, इसमें से घटा दो तो 200 से 200 तो ये मर गया, 40 में से 22 गया, 18 आंसर हो जाएगा कि वो बीच वाली संख्या 18 है। दैट्स इट। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? फिर से बताऊं? चल ठीक है, ले जल्दी से क्विक रीकैप दे देते हैं इसी क्वेश्चन का। बारह टोटल है, उनका एवरेज आप लोगों को दे रखा है 20, तो उनका एवरेज है ये 20, तो उनका जो 12 है उनका सम आ जाएगा, 12 का सम आ गया 12 गुणा 20, 12 दूनी 24 240। पहली वाली 5 का ऐसे ही आप सम निकालोगे तो वो 18 एवरेज दे रखा है, वो आ जाएगा 90। और लास्ट वाली 6 का आपको जो एवरेज दे रखा है वो दे रखा है 22, तो 22 की 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 132। ये चीजें निकाल ली आपने। पहली 5 है और 6 लास्ट की 6 है, तो बीच में एक नंबर बच गया ना। टोटल 12 थी, 6 और 5 11 ही हुई है, एक इनके बीच में बचेगा। पहली 5 होगी तो उसके बाद छठी और उसके बाद नीचे की 6, यानी कि 7 से लेके 12 तक छठी निकालनी है। पहली 5 का जोड़ भी है, आखिरी की 6 का जोड़ भी है, तो बीच में एक बचेगी, इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा दो, दैट्स इट, आंसर आ जाएगा। हो चलिए, इसी टाइप के क्वेश्चन हैं और बहुत सारे, उनको करते हैं। तो इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है। 20 संख्याओं का औसत 15 है, प्रथम 12 संख्याओं का औसत 18 है, अंतिम 7 संख्याओं का औसत 11 है, 13वीं संख्या ज्ञात कीजिए। बस 20 संख्याओं का औसत कितना है? 15, तो हम कह सकते हैं उन सब का जोड़ होगा 20 का 15। जो ये 20 संख्याएं हैं 1 से लेके 20 तक का, इनका औसत दे रखा है 15, तो इन सब का जोड़ आ जाएगा 15 दूनी 30 300। उसके बाद कह रहा है प्रथम 12, 1 से लेके 12 तक की का जो औसत दे रखा है वो आप लोगों को दे रखा है 18, तो यहाँ पे जो इनका जोड़ आएगा वो आएगा 18 गुणा 12। ठीक, यानी कि 12 8 96 बचा 9, 12 कम 12, 12 और 9 21, या 18 दूनी 36 6 3 18 कम 18 और 3 21, 216 इनका जोड़ आ गया। उसके बाद क्या कह रहा है? और अंतिम 7, अब देखो सारी कितनी है? 20 है, 12 का ही आ गया, अंतिम 7 यानी कि ये लास्ट की 7, 12 ये 7 ये 9, 12 और 7 19, बीच में एक बच गई क्योंकि टोटल 20 थी। अंतिम 7 का औसत कितना है? अंतिम 7 का औसत है 11।
तो 11 गुणा 7 हो जाएगा 77, इनका जोड़ 216, इनका जोड़ 77, सबका जोड़ 300, बीच में एक बचेगी। तो देखो सबका जोड़ 300 है, 300 में से अगर 216 और 77 घटा दें तो जो बीच में एक बची हुई है उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक, कैसे घटा दो, पहले घटा घटा वालों को जोड़ लो। 300 माइनस 7 और 6 13, 1 7 और 1 8 और 1 9, 2 एज इट इज 293, 300 में से घटेगा तो 7 आंसर बचेगा। 10 में से 3 गया 7, 29 में से 29 गया 0। ठीक है, समझ में आ गई बात मैं जो कह रहा हूँ। आंसर हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी टाइप का, सेम टू सेम। ये कुछ कुछ वैसा है कि एक इंसान है जिसके बारे में उसके आपको बाहर का भी पता है और बिल्कुल अंदर का भी पता है, तो उसके बीच बाच का पता करना है और आप उसको सारे को भी जानते हो, तो बाहर वाले को और अंदर वाले को घटा दो, बीच का बच जाएगा। 24 संख्याओं का औसत 25 है। 24 संख्याओं का औसत 25 है तो आप क्या कह सकते हो कि उनका जोड़ 24 गुणा 25 रहा होगा। अब कह रहा है प्रथम 15 संख्याओं का औसत 20 है। प्रथम 15 संख्याओं का औसत है 20, तो 15 गुणा 20। अंतिम 8 संख्याओं का औसत 35 है। अंतिम 8 संख्याओं का औसत 35 है। तो एक बात बताओ, 15 और 8 23 होता है, संख्या सारी 24 है। 24 संख्याओं का औसत 25 है, पहली 15 संख्याओं का औसत 20 है, अंतिम 8 संख्याओं का औसत 35 है। तो एक 16 नंबर की संख्या बचगी ना। टोटल कितनी थी? 24, 15 ये रही, 8 ये रही, इसके बीच में एक बचगी 16 नंबर वाली, उसी के बारे में पूछा है कि 16वीं संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे? इनका जोड़ आएगा, इनका जोड़ आएगा, इनका जोड़ आएगा, इन दोनों के जोड़ को इसमें से घटा दो, आंसर आ जाएगा। 24 की और 25 की मल्टीप्लाई करो, क्या आएगी? 25 का 100, 10 कैरी, 25 दूनी 50 और 10 60, 600 आ गया उधर से। तो ये तो इसका जोड़ तो आ गया 600। अब 15 की और 20 की मल्टीप्लाई करोगे, 15 दूनी 30, 300 आया। 35 की और 8 की मल्टीप्लाई करोगे, 8 पंजे 40, 0 4, 8 से 24 और 4 28, 280 आया। दोनों को जोड़ो, 0 8 का 8, 3 और 2 5, 580। 600 में से 580 घटाओगे, कितना बचेगा? 20 बचेगा। 16 नंबर की संख्या हो जाएगी 20। ठीक, देखो कैसे था, 1 से लेके 24 तक का जोड़ आपके पास आ गया, आपने पता लगा लिया कि वो कितना है, 600। 1 से लेके 15 तक का भी आपके पास आ गया 300, और आपके पास 17 से लेके कहाँ तक, आखिरी वाली 24 तक का भी आ गया, कितना, 280। तो एक जो बीच में ये 16 नंबर की बचेगी, यही तो निकालनी है। तो आपके पास सबका भी है, पहले 15 का भी है, आखिरी के 8 का भी है, तो यही तो एक बचेगी। इनका जोड़ जोड़ो और इसमें से घटा दो, ये बच जाएगा। ठीक है भाई, ना समझ में आए टक 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 ऐसे करके पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को शो हो रखा है, जल्दी से पढ़िए। इसी टाइप का है बिल्कुल। 11 संख्याओं का औसत 12 है, प्रथम 6 संख्याओं का औसत 15 है, अंतिम 4 संख्याओं का औसत 8 है, 7वीं संख्या ज्ञात कीजिए। 11 संख्याओं का औसत 12 है, 11 की 12 की गुणा करिए, 132 आया। 6 संख्याओं का औसत 15 है, 90 आ गया जोड़। 4 अंतिम संख्याओं का जोड़ 32 है, तो मतलब 8 है औसत, तो जोड़ आ गया 32। तो 32 90 को जोड़ा और 132 में से घटा दिया, छुट्टी, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, 11 संख्याएं हैं, उनका औसत दे रखा है 12, तो उनकी मल्टीप्लाई, उनका जोड़ आएगा 11 गुणा 32। प्रथम 6 संख्याओं का औसत है 6 गुणा औसत है 15, और अंतिम 4 संख्याओं का औसत है 8। अंतिम 4 संख्याओं का औसत है 8। 11 की 12 की गुणा 132, 6 की और 15 की गुणा 90, और 8 की और 4 की गुणा 32। तो 32 में से तो पहले 132 में से 32 गया तो बचा 100, और 100 में से 90 गया तो 10 आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब तो समझ में आ गई होगी यार, इतनी देर होगी भाई। 11 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 में से पहली 6 का औसत दे रखा है 15, तो ये सबका औसत 15 है, तो ये भी 15, 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 सबका जोड़ कितना आया, 90। अंतिम 4 8 9 10 11, इनका औसत दे रखा है 8, तो ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8, 8 चौके 32, 32 ये 90 ये, और सबका औसत दे रखा था 12, तो ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12, सबका जोड़ आया 132। इन सब का जोड़ 132 चाहिए, तो 90 प्लस 1 ये 7वें नंबर की x प्लस 32 बराबर 132। 90 और 32 को जोड़ा और उसमें x जोड़ा, तो 90 प्लस 32 प्लस x इज इक्वल टू 132। 9 और 3 12,
तो 122 प्लस x बराबर 132, x की वैल्यू क्या आएगी, 132 में से 122 घट जाएगा इज इक्वल टू 10। भाई 10 इसका आंसर हो जाएगा। मार्कर धोखा देने लग गया। ठीक है, ये टाइप समाप्त होती है। अगली टाइप देखिए, लंबी क्लास जाएगी, आज में कंप्लीट करना है वरना सारा शेड्यूल बिगड़ जाएगा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं भाई, करते हैं। जब बीच की संख्या ज्ञात करनी हो, पहले वाली जैसा ही है, ऑलमोस्ट वैसा ही है। 40 संख्याओं का औसत 35 है, प्रथम 25 संख्याओं का औसत 30 है, अंतिम 16 संख्याओं का औसत 42 है, 25वीं संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक बार मार्कर में इंक डाल लेते हैं, छोटा सा वीडियो में कट लगेगा, प्लीज कोऑपरेट। यस, सेकंड लास्ट टाइप है। 40 संख्याओं का औसत 35 है। ये 40 संख्याएं हैं, कोई भी 1 से लेके 40 तक, इनका एवरेज है वो दे रखा है 35। तो ये कह सकते हैं कि उन सब का जोड़ आएगा 40 गुना 35। ठीक, उसके बाद कह रहा है प्रथम 25 संख्याओं का औसत 30 है। प्रथम 25 संख्याओं का औसत 30 है, ये 30 नंबर की है, और अंतिम 16। तो देखो अंतिम जो 16 होंगी, टोटल तो ये 40 है, 25 आगे से आगे, 16 पीछे से आएंगे, तो जो ये 25वें नंबर वाली है यही तो होगी वो 16वीं भी। भाई 25 और 16, आगे से 25 पीछे से 16, दोनों को जोड़ा, 25 और 16 कितना आया, 25 और 16 कितना आया, 6 5 11 2 1 3 और 1 4, 41 हो गए, लेकिन है तो टोटल 40 ही। तो ये जो बीच वाली है ये 25 वाली दोनों में काउंट हो रही है ना, है ना। 1 से 25 तक का औसत है, और 25 से 40 तक का औसत है, तो 25 वाली इसमें भी आ गई और इसमें भी आ गई, और 1 से 40 तक का औसत है। तो 1 से 25 तक का औसत कितना है, 35 है। तो इन सब का जोड़ कितना आएगा, 1 से 25 तक का जोड़ 25, 35 गुना 40, वो कितना आया, 35 दूनी 70 दूनी 140, 140 और पीछे एक 0, 1400 आ गया, 35 की और 40 की गुना। उसके बाद 25 से लेके, अरे यार 1 से 25 तक का निकालना था, ये 1 से 40 तक का, तो 1400 इधर आएगा। एक से 25 तक का औसत कितना है, 1 से 25 तक का है 30, तो 25 या 75, 750 आ गया। अब 25 से 40, यानी कि देखो ये तो 25 ही हैं संख्याएं, ये है 16 और ये है सारी 40, तो इसलिए हम इस 40 की गुना करिए इस 35 से, जिससे ये मिला। 40 की गुना करिए 35 से, ये 16 है, इस 16 की गुना हम करेंगे जो इनका एवरेज इसने दे रखा है उससे, वो कितना है, इन 16 संख्याओं का, अंतिम 16 संख्याओं का औसत 42 है, तो 16 की गुना करेंगे 42 से, और जो 25 पहले वाली हैं उनका औसत दे रखा है 30, इसकी गुणा करेंगे 30 से, तो देखो 25 की और 30 की मल्टीप्लाई 720 आई, 42 की और 16 की मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 16 दूनी 32 2 3, 16 चौके 64, 64 और 3 67, और 1 से लेके 40 तक का जोड़ है 35 गुना 40, 35 गुना 40 है, तो 35 गुना 40 कितना आएगा, 1400, 1 से लेके 40 तक की संख्या का औसत। ठीक है, अब जोड़, ये जोड़ आ गया, 1 से 25 तक का जोड़ 750, 25 से 40 तक का जोड़ इतना, और 1 से 40 तक का इतना। तो आप क्या देख रहे हैं कि इसमें 25 इसमें भी आया है और इसमें भी आया है ना, 25 इसमें भी आया है, 25 इसमें भी जुड़ा है और 25 इसमें भी जुड़ा है। तो जब इन सब को जोड़ोगे, 1 से 25 तक का जोड़ प्लस 25 से 40 तक का जोड़, वो कितना आएगा, 1 से 40 तक का जोड़ होगा, उसमें एक बार 25 इधर ही आ जाएगा और एक बार और एक्स्ट्रा 25वीं आएगी, ये चीज़ आएगी, 2 बार 25वीं आएगी, और इसमें से जब 1 से लेके 40 तक का घटा दोगे तो ये इससे कट जाएगा, 25वीं संख्या मिल जाएगी। और भाई साहब ने वही कहा है 25वीं संख्या क्या होगी, देखो तो इन दोनों को जोड़ के जो वैल्यू आए उसमें से 1400 घटा दो, 2 का 2, 5 और 7 12, 2 1 आ गया, 7 और 6 13 और 1 14, 1422 आया, ये खाली 1400 ही है, इसमें से 1400 घटाएंगे, आंसर मिल जाएगा 22। ये चीज़ अब
इसका आंसर तो हो गया 22, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें कुछ प्रॉब्लम है आप लोगों को। मैं इस एग्जाम्पल को छोटे लेवल पे लेके आ रहा हूँ जिससे आपको ढंग से समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम अभी बाद में, पहले मैं इसी को एक बार क्लियर कर दूं। ये क्वेश्चंस इस टाइप के होते हैं कि इसमें आपको सभी संख्याओं का औसत दे रखा होता है, तो सभी संख्याओं का औसत से आप उन सबका जोड़ निकाल सकते हो। जैसे आपके पास सिर्फ 5 संख्याएं या 3 संख्याएं हैं, आपके पास 3 संख्याएं हैं और 3 संख्याओं का औसत आपके पास 15 है, तो आप क्या कह सकते हो, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का जो औसत है वो कितना आ गया आपके पास, तीन, जो इनका 3 संख्याओं का औसत 15 है, तो तीनों का जोड़ कितना आ जाएगा, 45 आ गया। अब आपको वो कह दे कि पहली 2 संख्याएं हैं, जो दो संख्याएं हैं उनका औसत कितना है, उन 2 संख्याओं का औसत है 20। ठीक है, तो आप पहली 2 संख्याओं का जोड़ निकाल के देख सकते हो, वो कितना आ जाएगा 40। ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, और अंतिम जो 2 संख्याएं हैं, जो आखिरी की 2 संख्याएं हैं, उनका औसत है 12.5। तो तीसरी और मतलब दूसरी और तीसरी है जो, उनका औसत दे रखा है आपको 12.5, तो उसकी वैल्यू भी आपको मिल जाएगी 25। समझ में आ गया उनका भी जोड़। तो पहली दूसरी का जोड़, दूसरी तीसरी का जोड़ और पहली दूसरी तीसरी का जोड़, इन सब का आपके पास आ रखा है 45। तो आपको जो पूछा जाएगा वो हमेशा पूछेगा कि दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखो, इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो पहले तो 1 नंबर की जोड़ी प्लस फिर 2 नंबर की जोड़ी प्लस फिर ये दोबारा 2 नंबर की जोड़ी प्लस फिर 3 नंबर की जोड़ी, और इन सब का जोड़ आया 65, आ गया 65। अब देखो, ये वैल्यू आ गई पहली 2 बार दूसरी और 1 बार तीसरी का जोड़ 65, और पहली दूसरी और तीसरी का जोड़ 45 है। तो इसमें से अगर घटा दें पहली, दूसरी और तीसरी, तो उसकी वैल्यू 45 है। घटाएंगे तो पहली से पहली कट गई, दूसरी से दूसरी कट गई, तीसरी से तीसरी कटी, क्या बचा, दूसरी की वैल्यू आ जाएगी 65 में से 45 गया तो 20। तो ये पता लग जाता है कि वो संख्या जो दोनों में कॉमन थी उसकी वैल्यू क्या होगी, 20 होगी। इस टाइप का क्वेश्चन था वो। उसमें आपको पहले बहुत सारों की दे रखी थी, उसके बाद लास्ट में बहुत सारों की दे रखी थी, बीच में एक कॉमन था, तो ये जोड़ा और ये जोड़ा और इन सबके में से इसको जब घटाया तो ये बच जाता है। ये काम है। ना समझ आया हो, अगेन टैप 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 एंड गो बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप के हैं सारे। अब है 50 संख्या का औसत 45 है, टोटल संख्याएं 50 है, उनका औसत 45 है। तो ये है सारी 50 संख्याएं 1 से लेके 50 तक, इन संख्याओं का औसत कितना है, 45 है। तो इनका जोड़ कितना आ जाएगा, 45 गुना 50। ठीक है, अब कह रहा है प्रथम 20, सारी कितनी है 50, प्रथम 20 संख्याएं इतनी आएंगी। मान लीजिए यहाँ पे पहली है और यहाँ पे 20वीं है, प्रथम 20 संख्याओं का औसत 50 है, ये हो गया औसत इनका 50। और कह रहा है अंतिम 31, अब बची तो 30 ही है, तो 31वीं में ये 20 वाली फिर से आ गई, और अंतिम 31 संख्याएं हैं उनका औसत कितना है, 42 है। 42 है, कह रहा है 20वीं संख्या ज्ञात कीजिए। तो वही काम करेंगे हम। सबसे पहले तो टोटल सभी का जोड़ कितना है, सभी का योग है 45 गुना 50। 1 से 20 तक का जोड़ कितना आएगा, 20 संख्याएं और एवरेज कितना है, पहले 20 का 50, 20 गुना 50, और अंतिम कितनी है ये 31, तो ये आएगा 20 से लेके 50 तक की, इनका जोड़ कितना आएगा 31 गुणा, इनका औसत दे रखा 42। तो ये सबका, ये पहले 20 का, ये आखिरी की 31 का। ठीक, निकाल दो। 45 की और 50 की गुना करोगे, 0 एज इट इज, 5 5 25, 2 5 चौके 20 और 2 22, 22 से 50 आ गया। 50 की और 20 की गुणा करोगे, 5 दूनी 10 और 2 0 एज इट इज। और 31 का और 42 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे, कैसे करें इसको, कर लो भाई इधर ला के 16, 31 की और 42 की मल्टीप्लाई, 2 एकम 2, 1 का 1, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 6 और 4
10 की 0, 4 3 12 और 1 13, 1302 आएगा। ठीक, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 6 4, 10 की 0, 1 4 3 12 और 1 13, 1302 ये आ गया। ठीक, अब इस ये सबका है और इसमें एक कॉमन है, कौन सा, यहाँ भी 20वां है, यहाँ भी 20वां, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 1302 और 1000, इसका मतलब हो जाएगा 2302 और इसमें से 2250 घटा दो, 2250 घटाओगे, 2 में से 0 गई 2, 10 में से 5 गया 5, 52 बाकी बचा 22, 22 में से 0 गई, 22 में से 22 गया 0, तो आंसर हो गया 52। ये तो हो गया इस क्वेश्चन का आप लोगों के पास आंसर। किया क्या हमने, देखो 1 से लेके सबसे पहले तो आप लोगों के पास था 50 तक की संख्याओं का योग, 1 से 50 तक की होगी। दूसरा था आपके पास 1 से लेके 20 तक की संख्याओं का योग, और एक था आपके पास 20 से लेके और 50 तक की संख्याओं का योग। 1 से 50 तक की 50 संख्या होगी, 1 से 20 तक की 20 संख्या होगी, और 20 से 50 तक की संख्या होगी आपके पास 51, 31। ठीक, तो इनका जो एवरेज था उसकी 31 से मल्टीप्लाई करी, इनका जो एवरेज था उसकी 20 से मल्टीप्लाई करी, इनका जो एवरेज था उससे 50 से मल्टीप्लाई करी, इसको जोड़ा और इसको जोड़ा तो 20 2 बार जुड़ गया, इसमें से घटा दिया, सब कट जाएंगी, एक एक बार यहाँ से एक बच जाएगी, सिर्फ वो 20वीं संख्या, उसकी वैल्यू आ गई 52, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 संख्याओं का औसत 46 है, प्रथम 15 संख्याओं का औसत 47 है तथा अंतिम 14 संख्याओं का औसत 45 है, 16वीं संख्या ज्ञात कीजिए। 30 संख्याओं का औसत तो 30 गुणा 46, 1 से लेके, और ये 30 तक की संख्या है, 1 से 30 तक की संख्याओं का औसत 46 है। अब कह रहा है प्रथम 15, 1 से लेके 15 तक की जो संख्या है उनका औसत है 15 गुणा कितना है, 47 है, 47 है, तो इन सब का 47 है। अब कह रहा है अंतिम 14, तो अंतिम 14 जो आएंगी 15, पहले 15 आ गई, टोटल 30 संख्याएं थी, प्रथम 15 संख्याओं का औसत 47 है तथा अंतिम 14 संख्याओं का औसत 45 है। अंतिम 14, टोटल 30 है तो यहाँ पे अंतिम 14 बचेंगी, 15 तो ये बची शुरू की और 14 ये, 15 और 14 29, टोटल 30 है तो एक बीच में बच गई। अंतिम 14 संख्याओं का औसत कितना है, अंतिम 14 संख्याओं का औसत है 45। ठीक है, पूछ रहा है 16वीं संख्या क्या होगी, तो देखो 15 तक का जोड़ भी है और 17 से लेके 30 तक का भी है, ये 14 है, पूछ रहा है 16वीं क्या होगी, तो पहले इनका जोड़ और इनका जोड़, इन सबके जोड़ में से घटा देंगे, कैलकुलेशन कर दो, 46 की और 3 की मल्टीप्लाई, 36 और 0 एज इट इज, पहले तो 36 18 8 1 और भाई 4 3 12 और 1 13, 1380 तो आया इनसे। 15 और 47 की मल्टीप्लाई करोगे, 15 सत्ते 105 तो आया 5 कैरी 10, 15 चौके 60 और 10 70, 705। 14 की और 45 की गुणा करोगे, 14 पंजे 70, 0 7, 14 चौके 56, 56 और 56 और 7, 56 और 7 63, 1380 सबका, पहले का लास्ट वाले का, बीच में एक बचेगी उनका, तो पहले इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा देते हैं, 5 3 7 और 6 13, 1335 घटाओगे 1380 में से, तो 1300 से तो 1300 वैसे ही हट जाएगा, 80 में से 35 घटाओगे 45 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वो संख्या आ जाएगी 45। ठीक है भाई, आज की लास्ट टाइप फाइनली आप लोगों के सामने है और इसमें से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चंस को मैं जल्दी जल्दी करूँगा, एक ही चीज़ यूज होगी, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। क्या, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। बोर हो गए क्या, अरे भाई इतनी लंबी क्लास भी नहीं है, अब जोक कैसे जोक सुनाए आप लोगों को, कैसे जोक सुनाए समझ में नहीं आता मेरे को। ऑफलाइन बैच शुरू करेंगे जल्दी, उसके बाद वी विल स्टार्ट जोक्स। इतनी इंग्लिश आती है भाई अब, और नहीं आती। एक से अगले हैं, ये जल्दी जल्दी हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस। एक से क्या है 90 तक की समस्त पूर्णांक संख्याओं का औसत। क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 + ऐसे ऐसे 90 तक की संख्याओं का औसत निकालेंगे, इन सबको जोड़ेंगे, 90 से भाग देंगे, तो क्या होता है, सिंपल सी बात है, इनका जोड़ तो आता है n × n + 1/2,
तो 90 गुणा 90 प्लस 1 91 बटे 2 और ये भाग करेंगे 90 से, 90 से 90 मर जाएगा, 91 बटे 2 आंसर आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करने ला 45.5 आंसर हो जाएगा, 45.5। इनका जोड़ होता है 1 से n तक का, n तो वो होगा n इंटू एन प्लस 1/2 और n से ही भाग देंगे तो n से n कट जाएगा, n प्लस 1/2 आंसर हो जाएगा इनका औसत। अगला है 50 से 120 तक की संख्याओं का औसत। अब पहले 50 से लेकर 120 तक की सभी संख्याओं को जोड़ो और उसके बाद जितनी वो संख्याएं बनेंगी 50 से 120 तक की कितनी बनेंगी उनका औसत निकालना है। जितनी संख्या बने उसका औसत। सबसे बेस्ट मेथड आप लोगों को बता रहा हूँ, देखो 50 से लेके 100 कहाँ तक है, 120 तक, 120 तक की संख्याओं का औसत। औसत का मतलब क्या आता है कि उनके बीच का, याद है बताया था, ऑलमोस्ट 20 सीख में आता है एवरेज। 1 से लेके 100 तक का जो एवरेज आता है वो आता है 500, वो क्या बोलते हैं 50.5, तो वो बीच में आता है ना, 1 और 100 के सही बीच में। तो वैसे ही 50 और 120 के बीच में देख लो क्या आएगा, कहानी खत्म। तो उसको बीच में निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ो और 2 से भाग दे दो, 50 प्लस 120 बटे 2, 170 बटे 2 क्या आएगा, 2 8 16 2 5 10 85 आंसर हो जाएगा 85। फॉर्मूला क्या बना, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन में 2, सबका औसत आ जाएगा। कंडीशन क्या है, लगातार होनी चाहिए। अगला है 2 से 88 तक की समस्त सम संख्याएं, उनका औसत निकालना है। 2 से 88 तक की, जैसे 2 4 6 8 8 ऐसे ऐसे 88 तक जाएंगी। इन सब को जोड़ोगे, जोड़ को फिर जितनी ये संख्याएं हैं उससे भाग दोगे। सेम काम कर लो ना, 2 से 88 को जोड़ो, 2 से भाग दे दो, सीरीज तो है ही, सीरीज तो है ही, तो इनके बीच वाली वैल्यू ही तो चाहिए, वो इनका एवरेज होगा। तो 2 प्लस 88 को जोड़ो और 2 से भाग दे दो, 2 से ये 1 पे कटेगा, ये 44 पे कटेगा, आंसर आ जाएगा 45, छुट्टी। अरे 88 और 2 प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ो, 2 से भाग दे दो, एवरेज आ गया 45। भाई एक एक को जोड़ करके देख लियो चाहिए ले, 2 सबसे पहले इनको जोड़ोगे तो a आया 2, d आया वो भी 2, n कितने हैं पहले n से निकालना पड़ेगा, an है 88, तो an 88 है, तो an बराबर a प्लस 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको लेके आए इस तरफ, 88 में से 2 गया बचा 86 बराबर 2n माइनस 2, ये 2 फिर से ऐड हो गया, 88 इज इक्वल टू 2n, n की वैल्यू आएगी 44, Sn करेगा Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट a प्लस एल, ठीक है, n/2, n की वैल्यू 44, 44 अपॉन 2 इंटू a और l, 88 और 2 90, 90 को इससे 2 पे कैंसिल किया, तेरे को मिला 45, 44 की और 45 की गुना इन सब का जोड़ आएगी और उसको फिर इनकी संख्या यानी कि n से भाग देगा, वो है 44, काट दे, आंसर 45 से आ गया, कर लियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 से 248 तक की समस्त सम संख्याओं का औसत निकालिए। पहले वाली जोड़ो, लास्ट वाली जोड़ो, 2 से भाग दे दो, एवरेज आ जाएगा। पहली क्या है 120, आखिर क्या है 248, 120 प्लस 248 अपॉन में 2, इसको काटो 60 पे, इसको काटो 124 पे, दोनों को जोड़ो 12 और 6 18, 184 आंसर आ जाएगा। हाँ कि ना, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो 1 से 71 तक की समस्त विषम संख्याएं, 1 से लेके 71 तक की विषम संख्याओं का औसत। सीरीज में तो ये भी आएंगे ही, 71 और 1 को जोड़ो आएगा 72, 72 को 2 से भाग दो, 36 आंसर हो जाएगा। 1 से 71 तक की निकालनी है, 1 प्लस 3 प्लस ऐसे ऐसे जोड़ोगे 71 तक, सारी सीरीज इनकी भी बन रही है। 1 प्लस 71 करो, 2 से भाग दो, आया 72 बटे 2, कट के आ जाएगा 36, इन सब का एवरेज आएगा 36, ठीक। नेक्स्ट देखो, इधर ही कर लेते हैं भाई, साफ वाफ नहीं करते अब। 51 से 137 तक की विषम समस्त विषम संख्याओं का औसत। 151 से, खाली 51 से 137 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत। तो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को जोड़ो, 2 से भाग दे दो, बीच में एवरेज ही आता है। 7 और 1 8, 13 और 5 18, 2 से भाग दिया, 2 में 18, 2 चुके 8, 94 आंसर हो जाएगा, ठीक है, इनका आंसर हो जाएगा 94। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 के प्रथम 12
गुणज मतलब क्या, 10 के पहले 12 मल्टीपल का एवरेज। ये कई मेथड से बताए हैं कि ऐसे ही काम चला दें इसमें भी ना भाई, कैप्सूल नहीं देने बिल्कुल भी। 10 के प्रथम 12 गुणज मतलब 12 मल्टीपल देखने हैं 10 के। तो पहला 10, उसके बाद 20, 30, ऐसे ऐसे चलते चलते कितना आएगा लास्ट में 12वां, 120। 10 के प्रथम 12 गुणज, तो 10, 20, 30 इन सबको जोड़ के और कितने से भाग देंगे, 12 से भाग देंगे, ठीक है। इन सब का सम आएगा और उसका एवरेज निकालना। तो ये सीरीज में तो है, इन दोनों को जोड़ो ना, 120 प्लस 10 और इसको 2 से भाग दे दो, 130 बटे 2 कितना आ जाएगा, 65। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्यों पंगे लेते हो, ठीक। नेक्स्ट देखो, तो इसी टाइप का है। 10 के 18वें गुणज से 40 के 40वें गुणज तक, वाओ ग्रेट। 10 के 18वें गुणज से 40वें गुणज तक। तो एक बात बताओ, 10 का 18वां गुणज क्या होगा, 180। उसके बाद 19वां 190 प्लस ऐसे ऐसे चलते चलते 40वां गुणज क्या होगा, 400। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म बीच में निकालना है, 180 प्लस 400 अपॉन में 2। 90 पे ये कटेगा, 200 पे ये कटेगा, 290 आंसर आ जाएगा, ठीक। इसका आंसर हो जाएगा 290। जोड़ लो चाहे, 4 और 1 580 आएगा, 2 से भाग दोगे, 29 दूनी 58, 290 आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130, 145, 160, 900 इन सब का एवरेज निकालना। कितनी बड़ी है वैल्यू, 130 प्लस 145 करोगे प्लस 160 करोगे, 15 15 जुड़ रहे हैं और लास्ट में है प्लस प्लस 900 तक। इन सब को जोड़ोगे, संख्या निकालोगे, भाग दोगे, उससे अच्छा इन दोनों को लो ना, सीरीज तो बनी रही है। 130 प्लस 900 बटे 2, 130 काटोगे 65 पे जाएगा, 900 काटोगे 450 पे जाएगा, दोनों को जोड़ दो। 400, ये 5 का 5, 5 और 6 11, 515 आ जाएगा। सही कह रहा हूँ क्या मैं, 450, इन दोनों को ही जोड़ लो। 900 और 130 को जोड़ोगे 1030, 2 से भाग दोगे, ऑफ कोर्स 515 राइट आंसर हो जाएगा भाई। फाइनली लास्ट क्वेश्चन टाइप्स में क्या है, 144, 156, 168, 180, 144, 156, 168, उसके बाद 180, ऐसे ऐसे 360 तक इनका एवरेज देखना है। कैसे निकलेगा एवरेज, देखो पहले इनमें कितने की क्या बढ़ोतरी है। 12 जुड़े 12 जुड़े 12 जुड़े मतलब सीरीज में है, सीरीज में है तो अपना काम बन जाएगा। अपना काम बन जाएगा तो इसको और इसको जोड़ो, 144 को और 360 को और 2 से भाग दे दो, बस कुछ नहीं करना। और तो 144 और 360 को जोड़ा तो कितना आया, 4, 6 और 4 10 की 0, 3 और 1 4 और 1 5, 504 बटे 2, 2 दूनी 4 बच 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 252 इज योर राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। तो भाई मजा आया, अब तक झेल लिया ना तो भाई सब नौकरी बचा नहीं सकता आपकी कोई। अगर अब तक आपने झेल लिया इस वीडियो को तो आपकी नौकरी कोई नहीं बचा सकता, मैं श्योर हूँ, ठीक है। तो भाई आज ये चीज़ भी समाप्त होती है कि एवरेज में किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। कल हम प्योर प्रैक्टिस करेंगे, आज भी प्रैक्टिस जैसा था पर मैंने बताया कि कैसे कैसे क्वेश्चंस को कैसे रास्ता दिखाना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।